स्टील के गिलास को अगर स्टील के कटोरे में परिवर्तित करना है तो 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उसे देनी पड़ेगी, और तुम बिना गर्मी के परिवर्तित हो जाओगे। जागो मोहन प्यारे, जागो। रो मत, किसी को दोष मत दो, रो मत, किसी को दोष मत दो। और नशा अगर करना है, क्योंकि शराब में तो नशा है नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एकदम सही बात है। इसका मतलब शराब में नशा नहीं है। तो जब शराब में नशा नहीं है तो उसको पीने की जरूरत ही क्या है? नशा है ध्यान में, अपने आप को बदलने का नशा। सुबह उठो, 100 दंड बैठक मारो। पहले एक दिन नहीं ना मान लेना 100, नहीं आईसीयू पहुंच जाओगे। पहले दिन 20, फिर 4-5 दिन दर्द होगा, फिर धीरे धीरे करना। घबराना मत। दर्द हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दर्द में भी कुछ बात है। जिसका अंदर से मन पढ़ने को कहता है, और तुम कम से कम 6-7 घंटे खुद से पढ़ते हो। इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे ध्यान करने के लिए। जो बात तुम्हारी मैं देख पा रहा हूं वो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? ध्यान मतलब अपने मन को देखना। शराब पिलाने के लिए तैयार है, गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, मूवी देखने के लिए तैयार है, एडवेंचर करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है। तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुम कहीं भी पढ़ोगे, ये एग्जाम तुमसे निकलेगा? बताओ, तुम बताओ, ये तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी चीज को देख लेने का नाम ध्यान है। और जब तुमने देख लिया कि अबे ये तो हम ही को धोखा दे रहा है, तो तुमने तपस्या शुरू कर दी, खड़ा होकर पढ़ रहा हो। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़ा होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। इसलिए पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम मुझसे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच। मैं कह रहा नहीं भैया, नहीं सोचेगा ही नहीं। ये सेकंड पार्ट हो गया तपस्या। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा। वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। भगवान ने शैतान को नहीं बनाया, इंसान की अज्ञानता ने शैतान को बनाया। शैतान परेशान कर रहा है, काम आपके अंदर शैतान लेकर आ रहा है। शैतान खाली बैठा है, तुम्हें पकड़ के तुम्हारे अंदर काम जगाएगा। मतलब शैतान निठल्ला है। तुम बैठ के आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं अनुज भाई को तो हमें पकड़ के इनके अंदर काम पैदा करके इनको पढ़ने नहीं देना है। सर आपका मन आपके कब्जे में नहीं है, आपकी समझ से परे है। बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ शैतान पे ठोक दो। जब सब कुछ शैतान कर रहा है तो हमें फिर साधना करने की जरूरत ही क्या है? और अगर शैतान इतना ताकतवर है तो भगवान को पूजा करने की जरूरत क्या है? कहीं कोई शैतान नहीं है। अज्ञानता, इग्नोरेंस। परम उद्देश्य है तुझ साधना। मन कह रहा है मूवी देख लो, क्यों देख लो, कभी कदार मन करे तो देख लो। ट्रैवल कर रहे हो देख लो, कोई चीज पे मध्यम मार्ग। कुछ लोग एक दिन में 400 डेली मूवी देख रहे हैं। क्यों मूवी देख लो? बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा, 20 किलोमीटर दौड़ लो, 50 किलोमीटर की वॉक कर लो। पूरी जिंदगी मन कभी ऐसा करे बदतमीजी करेगा ही नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हारे मन को इस बात का भरोसा है कि तुम अपने मन को कभी दंडित नहीं करोगे। करो, नहीं तो जिंदगी तुमको दंडित करेगी। से खुश होता है ना, उसको गिफ्ट के रूप में विवेक देता है। और जिसको विवेक दे दिया, इंद्रियों का स्वामी बना दिया, मन और इंद्रियों का, और विवेक दे दिया, तो हो गया स्वामी विवेक। और जो भी स्वामी विवेक हो गया उसके जीवन में आनंद छोड़कर कुछ बचेगा ही नहीं। तो स्वामी विवेक आनंद, इससे छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। जीवन को निर्मित करने का इससे छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे छोटा सूत्र है मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाना है। मन कह रहा है नशा करना है। क्यों करना है नशा? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो एक एयरलाइन स्थापित कर दो, विजय माल्या की तरह इतनी गर्लफ्रेंड हो जाए कि पूरी दुनिया तुमसे दोस्ती बनाने के लिए परेशान रहे। तुम नशा करोगे, नशा करोगे तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। तो विवेक कहेगा कि नहीं, जाने दो, जाते हो तो जाओ, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो एक बड़ा प्यारा वो है कि भाई अगर भगवान न्याय करता है अच्छे कर्मों वालों को धन क्यों नहीं देता? ये भी उनका एक बड़ा ताकतवर तर्क है। मतलब नास्तिकों के बड़े प्यारे प्यारे तर्क है, बड़े प्यारे प्यारे। एक उनका तर्क है कि शैतान क्यों बनाया भगवान ने, बड़ा प्यारा तर्क है। एक उनका तर्क है कि बहुत अच्छे लोग इस संसार में कष्ट भोगते हैं, धन नहीं होता उनके पास, अच्छे पदों पे नहीं पहुंच पाते, उनका शोषण होता है, तो भगवान न्याय करता कहां हुआ? फिर सर्वशक्तिमान कहां हुआ? फिर तो सब शैतान सर्वशक्तिमान हो गया। लेकिन आज मैं आपको इस रहस्य पर से पर्दा उठाता हूं। पर्दा यह है कि दुनिया में भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं, ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं, ईश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी है ही नहीं। तो शैतान यानी इग्नोरेंस, अज्ञानता, माया और ब्रह्म। अब धन यानी माया। तो माया चाहने के लिए आदमी को मायावी होना पड़ेगा, पद पाने के लिए आदमी को मायावी होना पड़ेगा। उसमें ईश्वर क्या करे? ये धन, ये पद, ये सब माया के हिस्से हैं, मन से जुड़े हैं। उलझ जाता है भैया हमने झूठ नहीं बोला कभी, भैया हमने कभी किसी के साथ भैया बेईमानी नहीं की, भैया हम भैया आज तक भैया हम किसी के साथ धोखा नहीं किया। भैया करते क्या? भैया रिक्शा चलाते हैं। वही चलाओगे भी। ये धन, ये पद, ये सत्ता, ये सब माया का हिस्सा है, मन से संचालित होते हैं। मायावी होना पड़ेगा। रावण मायावी है, तो सोने की लंका है उसके पास। अगर आप ब्रह्म के साथ हैं और धन मांग रहे हैं तो गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हैं। आप ब्रह्म के साथ क्या मांगेंगे? ज्ञान मांगेंगे, समझ मांगेंगे, साहस मांगेंगे, समाधि मांगेंगे। उनके पास शब्द छोड़कर है ही क्या? किसी स्त्री को कहता आई लव यू,
स्त्री ने चाटा मार दिया, कहा बहन की तरह कहा था। शब्द से बड़ा धोखा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, इन्हें खाए बौराए जग इन्हें पाए बौराए। कनक शब्द है, एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा, एक ही शब्द है। यह है शब्दों की लीला। वो दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लगते हैं, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हर भगत बिन। आपको पता है आप हर काम यंत्रवत कर रहे हैं, यंत्रवत। आप कहीं होश में नहीं है, इसीलिए आपके किसी भी काम में परफेक्शन नहीं आ रहा है। बस आप कर रहे हैं, आदत हो गई है। ब्रश आदत, नहाना आदत, खाना आदत। तुलसी हरिनाम सुधा तज, सठ हट पियत विषय विष मांगे। तुलसी हरिनाम सुधा तज। अब यहाँ पर एक ही बात फंसती है कि भैया सिर्फ भगवान, 24 घंटा भगवान, ये समाज, ये परिवार, ये घर दुआर मकान जायदाद सब छोड़ दें। नहीं भैया, कुछ नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं बार बार भगवान कृष्ण की बात करता हूँ। भगवान राम ने कुछ छोड़ा नहीं? छोड़ा। आप क्यों छोड़ रहे हो? राजा है, पिता है, पुत्र है, आपको किसने कहा छोड़ दो? ध्यान को जीवन बनाओ, भागो मत। आचार्य रजनीश का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, भागो मत, जागो। हर क्रिया में, हर क्रिया, ये जो करता है ना, तुम्हारी सांसें, अगर ये सांसें निकल जाएं, फिर तुम्हारा मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। करता कौन है? ये सांसें। इन्हीं सांसों से फिर से जुड़ जाना है। किसी रिवॉर्ड की आशा से किया गया काम। कर्म जो है नौकरी नहीं है, कर्म जो है नौकरी नहीं है। चैतन्य की मस्ती में किया गया काम। नौकरी और कर्म में यही फर्क है। कहते कर्म तो हम कर ही रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। इस दुनिया में 95% लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी, वो नौकरी को कर्म समझ लिए हैं। 95% लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी क्या है? बाहरी रिवॉर्ड की अपेक्षा, रिवॉर्ड की आशा में किया गया काम कि ये मिलेगा। और कर्म क्या है? चैतन्य की मस्ती में किया गया काम। बस एक खुमारी है इसलिए कर रहे हैं। रैंचो है, उसको पढ़ाने में मजा आता है तो वो साइंटिस्ट, लेकिन उसको पढ़ाने में मजा आता है इसलिए 400 पेटेंट होने के बाद भी वो पढ़ा रहा है। वो निष्काम कर्म योगी है। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हैं वो नौकरी है। अगर आप बाहर की आशा से कोई काम कर रहे हैं वो नौकरी है। और अगर आप चैतन्य की मस्ती में कर रहे हैं, बाहर से कुछ आशा ही, ब्रह्मांड भी रिटर्न में मिल सकता है, मिलने के लिए कुछ भी मिल सकता है, वो कर्म है। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अगर आप अपने कर्म को ही अपना पूजा बना लें तो और कोई बैठ कर ध्यान करने की जरूरत नहीं। आप स्टूडेंट है, आप पढ़ाई को पूजा बना लें। आप जहां भी काम कर रहे हैं उसको पूजा बना लें, ध्यानस्थ हो जाए चैतन्य से। देखिए आपके काम में कैसे निखार आना शुरू होता है। जितने लोग अपने कर्म को पूजा नहीं बना पाए हैं उन्हें अलग से ध्यान करना पड़ता है। कबीर को नहीं करना पड़ा, कबीर को अलग से बैठना ही नहीं पड़ा। वो जुलाहा थे, उन्होंने उसी को अपना, कोई पूछता था चद्दर बिन रहे हैं किसके लिए? बोले राम के लिए। बाजार जाते थे तो कहते थे राम तुम्हारे लिए चद्दर, राम कहकर लोगों को संबोधित कर। आप जो भी कर रहे हैं उसको आराधना, चैतन्य को इन्वॉल्व कर दीजिए उसमें। बस वही आपका ध्यान मत है। थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया, थोड़ी सी जटिल, लेकिन आप समझना कि कुछ लोग किसी काम में इतनी ऊंचाई में पहुंच जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? लोग उनके बाहर की भावदशा को नकल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिए सचिन तेंदुलकर है, अब क्रिकेट में बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए, बहुत ऊंचाई पर, भगवान बन गए क्रिकेट के। अब दो घटनाएं घटती इनके। अब जो लोग इन्हें बाहर से देखते हैं वो सोचते हैं सचिन ऐसे बैठते हैं तो ऐसे बैठना चाहिए, सचिन ऐसे खाते हैं तो ऐसे खाना चाहिए, सचिन सुबह 2 बजे उठते हैं तो सुबह 2 बजे उठना चाहिए। इन सारी बातों का कुछ लेना देना ही नहीं है। सचिन का जो चैतन्य है, कॉन्शियस, वो इनके खेल में इनके साथ खड़ा हो जाता है। अब चूंकि चैतन्य छिपा हुआ है, कॉन्शियस छिपी हुई है, इसलिए इस पे नजर किसी की नहीं आती। सचिन जैसे ही बल्ला पकड़ते हैं तो बाहर से तो दिखाई पड़ता है कि सचिन ने पकड़ा है, अंदर से उस चैतन्य ने पकड़ा है, वो खेलता है, वो शामिल हो जाता है। कर्म ही पूजा है, बड़ा प्यारा लाइन है ये। कर्म ही पूजा है। कब कर्म ही पूजा है? जब आप अपनी कर्म को ध्यानस्थ होकर करें, आपका चैतन्य उसमें इन्वॉल्व हो जाए। कर्म ही पूजा है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, वरना मजबूरी में काम करेंगे। इस आदमी को बाहर से देखकर, इनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर, उनसे ज्यादा करीबी कौन रहा होगा? लेकिन बाहर से ही देखा होगा पिता को, अंदर से देखा। ये क्रिकेट के भगवान बन गए इसकी वजह से। अगर ये जानते अच्छा खेलना तो अपने बेटे को नहीं सिखा पाते। उसको भी तो कौन बाप नहीं चाहता मैं महान हूं, मेरा बेटा भी महान बने। इसकी बेलरी, कबीर कहते हैं ये तन विश्व की बेलरी, गुरु अमृत की खान। माया के सिवा कुछ देख ही नहीं रही है। ये कान, अंतर का अनहद नाद सुन नहीं रहे। बाहर ये जीभ कुछ भी खाई जा रही है और रोगी बना दे रही है। ये स्किन बस किसी को धक्का मारने के लिए बेताब है। ये नाक, ये परफ्यूम ले आओ, वो परफ्यूम ले आओ, ये डेओड्रेंट ले आओ। और भोग करते एक समय आके ये सब जर्जर हो जाता है। कितना चलाओगे? और इस जर्जर अवस्था में अगर शरीर 10 से 20 साल सर्वाइव कर जाता है तो व्यक्ति नर्क। इस जर्जर अवस्था में आप किसी बुजुर्ग से मिलो और बैठो उसके पास, जिसके घुटनों में दर्द हो रहा हो, हाथों में दर्द हो रहा हो, खाना नहीं खाया जा रहा हो, नींद नहीं आ रही हो। बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? मृत्यु की कामना करते हैं, क्योंकि जिनके लिए वो जी रहा था वो सब जर्जर हो गए, एकदम अथाह दुख में लेकर चले गए हैं। शरीर अध्यात्म के रास्ते पर अगर आप आएंगे तो शरीर मंदिर बन जाएगा, और भौतिकवाद के रास्ते पर चलेंगे तो शरीर बार बन जाए। कोई वहां उल्टी कर दिया है, कोई वहां बिना नहाए बैठे है, कोई कुछ भी खाए जा रहा है, कोई कुछ भी पिए जा रहा है। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चले तो शरीर मंदिर, और अगर आप मेटलिज्म के रास्ते पर चले तो शरीर बाहर। दोनों में अंतर देख लो। यहाँ सिगरेट का धुआं भरा हुआ है, यहाँ अगरबत्ती की खुशबू, यहाँ फूल बिखरे हुए हैं, कितनी सफाई, कितनी स्वच्छता। तो शरीर क्या है? मंदिर है। आप बाहर जाते हैं, मंदिर का ख्याल रखा जाता है। ऐसे ही, और उस मंदिर में मूर्ति है, भगवान है। ऐसे ही आपका शरीर है, मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक भगवान है। उस शरीर को आप जितना अच्छा, जितना स्वस्थ, जितना सुंदर, जितना साफ रखेंगे वो साफ। ये यंत्र है, यंत्र को साफ सुथरा रखिए, नहाइए, धोइए, मंजन करिए, साफ सुथरा यंत्र को, क्योंकि इसमें परमात्मा रह रहा है। निवास स्थल है ये। और इस शरीर के सामान्यतः 5 दरवाजे, जिनको हम 5 इंद्रियां कहते हैं। इन द्वारों के माध्यम से या तो आप बाहर की तरफ गति करेंगे और या आप अंदर की तरफ गति करेंगे। द्वार एक ही है,
या तो आप बाहर की तरफ गति करेंगे, और बाहर की तरफ जब आप गति कर रहे हैं तो ये भोग है, और अंदर की तरफ जब आप गति कर रहे हैं तो ये योग है। शरीर अगर ये ना हो तो फिर आत्मा पर कभी चर्चा ही। आत्मा स्वतः कुछ नहीं है, जैसे बैटरी स्वतः कुछ नहीं है। अगर मोबाइल ना हो तो बैटरी के बल पर ही मोबाइल चलता है। मोबाइल अगर ना हो तो बैटरी पर कभी चर्चा ही ना हो, बैटरी का कभी वजूद ही ना हो, बैटरी का कोई नाम ही ना ले, बात ही ना करे, क्या मतलब है? बैटरी शब्द आएगा ही क्यों अगर मोबाइल नहीं होगा तो? खुद की पहचान की खातिर है बनाया सबको, और फिर खुद सबसे ही खुद को छिपा रखा है। बाहर से मोबाइल दिखाई पड़ता है, बैटरी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे बाहर से शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। और 98% लोग सिर्फ शरीर पर टिके हुए हैं। आज शरीर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं रहे। 98% आज जितना भी तबाही मची हुई है, जितना भी खुराफात मचा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि पूंजीवाद ने क्या किया? व्यक्ति को शरीर केंद्रित बना दिया। अध्यात्म और पूंजीवाद, मेटलिज्म या उसे भौतिकवाद कहें, मेटलिज्म सिर्फ शरीर पर रहता है, वो शरीर केंद्रित रहता है, और स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म वो आत्म केंद्रित है। मेटलिज्म के केंद्र में शरीर है, आत्मा की तो बात ही नहीं करता। मेटलिज्म आत्मा से बहुत डरता है। आत्मा कहेगा क्या क्रीम लगाना चेहरे पर, क्यों लगाना? वो आत्मा का ख्याल रख लेगा तो मोमो कैसे खाएगा? अगर वो आत्मा को प्रायोरिटी देगा तो मोमो कैसे खाएगा? आत्मा को प्रायोरिटी अगर रख लेगा वो, तो फेयर होने वाली क्रीम कैसे लगाएगा वो? अगर उसके जीवन में आत्मा प्रधान होगी तो ब्यूटी पार्लर में क्यों बैठेगा जाके? और कैपिटलिज्म ने मेटलिज्म को इतनी गति दे दी है आज कि सब इस मेटलिज्म की आंधी में खो गए। सिर्फ शरीर के तल पर जीवन है कैपिटलिज्म और मेटलिज्म में, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में आत्मा और शरीर दोनों, और शरीर को भगवान के मंदिर के रूप में रखा जाता है, जो कि एक यात्रा है असत से सत की तरफ। बड़ा प्यारा हिंदुओं ने व्यवस्था की, बहुत जबरदस्त हिंदुओं ने व्यवस्था की। 3 आंख, तीसरी आंख, ये जो 3 आंख का सिद्धांत है, ये इतना जबरदस्त सिद्धांत है। 2 आंखें ए और बी, ये सिर्फ और सिर्फ माया को देख सकती है, इसके सिवा कुछ भी नहीं देख सकती। जो भी इन 2 आंखों से दिखाई पड़ता है, ये इन 2 आंखों से, वो सिर्फ माया है। वो सब माया किस लिए है? क्योंकि सब नश्वर है। आप ऐसा कुछ भी नहीं देखते इन 2 आंखों से जो नश्वर ना हो। आप इन 2 आंखों से जो भी देखते हैं वो सब माया, क्योंकि वो सब नश्वर है। ये चांद, ये तारे, ये ब्रह्मांड, सब। तो हिंदुओं ने ये बनाया त्रिनेत्र, ये त्रिनेत्र का कॉन्सेप्ट दिया। इसलिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सब आंख बंद करके पूजा करते, सब आंख बंद करके पूजा करते, क्योंकि वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो इन 2 आंखों से कभी दिखाई ही नहीं पड़ सकता, संभव ही नहीं है। और वही अमर है। जो माया है वो इन 2 आंखों से दिखाई पड़ती। माया क्यों है? क्योंकि नश्वर है। और जो अमृत है वो आंख बंद करके दिखाई पड़ती। इसीलिए भारत ने ध्यान पर बहुत बल दिया कि अगर तुम माया में उलझे रहे, अगर तुम माया से ग्रस्त रहे, तो तुम जीवन का वास्तविक स्वरूप कभी जान ही नहीं पाओ, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कहते थे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से खेलो। आज के लोग तो ये सब ध्यान शब्द ही भूल गए। आपने पिताजी से पूछिए, उनके पिताजी कहते थे कि भैया ध्यान से पढ़ो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो। जैसे आज के माँ बाप ये नहीं कहते, कहते कहा पढ़ रहे हो ना, लोग के साथ में खाना भी खा लो, पढ़ते रहो। ये जो माँ बाप कहते हैं ना खाना भी खाते रहो, पढ़ते रहो, ये बहुत गलत बात। आज सब जो बीमार है उसकी वजह यह है कि सब कोई ध्यान में नहीं खाता, कोई ध्यान में नहीं खाता, और मन सबका प्यासा है, हफ्सी हो गया है मन, हफ्सी, और लाओ और लाओ और लाओ। 1970 के दशक में, 80 के दशक में जब हम गांव में शादियों में जाते थे, 5 बैठती थी, लोग खाना लगाते थे, कोई किसी से बात नहीं करता था। अब शादियों में, अब आप देखो खाने की स्थिति देखो, आज इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? कोई होश में खाना, कोई भोजन मन को मिल ही नहीं रहा है, स्वाद मन को मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ पेट, जबकि स्वाद मन को चाहिए। तो मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। अच्छी बात है, सबको खुश नहीं किया जा सकता, आप सर्कस के जोकर नहीं है, और सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो भगवान भी नहीं कर सकता। दुर्योधन भी महाभारत युद्ध में जीतना चाहता था, वो भी भगवान के पास गया था। तो ना तो सबको खुशी किया जा सकता और ना सबकी इच्छा की पूर्ति की जा सकती, ये दोनों चीज भगवान के बस में नहीं है। इंसान तो बहुत दूर की बात। आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चनामृत मांग रहे हो बाहर घूम के, हे भैया थोड़ा सा और चनामृत दे दो, हे भैया। जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है। 1 लाख रुपया दे दिया, और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया, तुम भगवान हो गए। आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है, तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे? प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ, तपस्या करो, साधना करो। कैसे शुरू होगी साधना? शरीर को लक्ष्य बनाओ, शरीर को लक्ष्य बनाओ। शरीर देखो, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य, पार्थिव शरीर को रथ बना, ये शरीर तुम्हारा रथ, और इस रथ का लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म, आत्मा। और साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। सन्यासी बन जाओ तपस्या करते वक्त, कुछ समय के लिए दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। श्री राम 14 साल के लिए हो गए थे, प्रभु राम बन गए, तुम 1 साल के लिए हो जाओ, जितनी तुम्हारी क्षमता हो। 1 साल के लिए हो जाओगे आईएएस बन जाओ, 3 साल के लिए हो जाओगे विधायक बन जाओ, 5 साल के लिए हो जाओगे सांसद, 10 साल प्राइम मिनिस्टर, और 14 में भगवान। तुम डिसाइड कर लो कितनी देर तक दुनिया से कट ऑफ रहना चाहते हो। रहो इस दुनिया में, सबका भोग करो, लेकिन बेहोश होकर नहीं, जागृत होकर। सबको अपने जीवन में रखो, सबको, किसी को नहीं छोड़ना है। प्राडो पहनो, रोलेक्स पहनो, लुई मुसेटो पहनो, 25 करोड़ की घड़ी है सब, लेकिन बेहोश होकर नहीं, हरि को त्याग कर नहीं, कि भगवान को त्याग,
मंदिर जाने का सुबह टाइम है और गर्लफ्रेंड ने बुला लिया, गर्लफ्रेंड के पास चले गए, ये गुनाह है। उसको भी बुलाओ कि तू भी चल मंदिर, पहले 1 घंटा वहां ध्यान करेंगे फिर तेरे साथ चलेंगे। हरि को मत त्यागो। आज लोग क्यों परेशान है? हरि को त्याग दिया, ये सब जहर बन गया है। मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद, स्पिरिचुअलिज्म के बिना अनाथ है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है ही नहीं। इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म के साथ पकड़ना है। शरीर पे जी रहे हो, इतना ध्यान दे रहे हो, बाल झड़ रहा है, मतलब 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, घर से चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना बाद में। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पे क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा? भिखमंगों को कौन पूछता है? जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बन जाती, आर्थिक स्थिरता नहीं बन जाती, तब तक बढ़िया साबुन ले लो 20-25 रुपए का, उसी से नहाओ धो, बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल रख लो, नहाओ डेली 2 टाइम नहाओ। जिसकी आर्थिक स्थिरता नहीं है, जो प्रसाद नहीं बांट सकता, वो भगवान कैसे हो सकता है? जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। त्याग करिए, आलस्य का कर दीजिए, आलस्य का त्याग कर दीजिए, नींद का त्याग कर दीजिए, 4 घंटा बाहर बैठ के चाय पीते हैं उसका त्याग कर दीजिए, खड़ा होकर पढ़िए ये जीवन रूपी महाभारत, इसका वर्णन करिए, भागिए मत। आप सब तो भाग रहे हैं, आज से इस बात की शपथ ले लीजिए, अब भागना नहीं है, न प्रण को तोड़ना, लेकिन शुरुआत छोटी छोटी। अगर 10 बजे सो के उठ रहे हैं तो कल 6 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए, कोई बात नहीं है। अब गलानी मत फील करिए, एक दिन में सारा परिवर्तन नहीं होगा। 21 दिन का टारगेट और फिर 21 दिन बाद उसको डबल, धीरे धीरे फिर मन पर विजय पानी है। ये साल कैसा भी गया कोई बात नहीं, साल का अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब दिसंबर, जिस दिन आप 1 जनवरी को न्यू ईयर मना रहे हो, उस दिन आप एक नए इंसान हो, उस दिन आप एक नए इंसान हो। नए तो है उसी का जिसने ये रात जाना, और है काम आदमी का औरों के काम आना। ये जो गाने थे ना पुराने, ये सब दर्शन थे। संगीत दर्शन है, अगर संगीत दर्शन नहीं है तो वो भोग है, फिर आपको बहुत परेशान करेगा। अब जीवन मिला है तो मानव का जीवन अगर मिला है, अब पशु की योनि से बाहर नहीं आ सकता। पशु पैदा हुआ, पशु मरेगा। पेड़, ये पेड़ की योनि से बाहर नहीं आ सकते, पेड़ पैदा हुए, पेड़ मरेंगे। चांद तारे के रूप में पैदा हुए, चांद तारे के रूप में मरेंगे। मानव एक अपवाद है, हम सब एक अपवाद है। ये मानव के रूप में पैदा हुआ है, मानव के रूप में मर सकता है, शैतान के रूप में मर सकता है, लेकिन जिस दिन ये भगवान बना उसके बाद ये नहीं मर सकता। कबीरदास जी ने कहा, हम न मरब मरी है संसार। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कबीरदास जी का। विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और मैं तो गुरु महाराज, गुरु भगवानों का इतना कृतज्ञ हूँ कि ये रास्ता पता चल गया। हम भी आप तो बहुत अच्छी स्थिति में है बाबूजी, हमारी स्थिति तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अभी हमारे शहर गोंडा आइए, कुछ लोगों से, जो पुराने लोग हमारे साथ थे, उनसे मिलिए। बहुत प्यारी फोटो भगवान शिव की बनाई, तीसरी आंख, ये दृष्टा। इसके पास कोई शक्ति नहीं है। मन यानी तीसरी आंख यानी दृष्टा। समझना इस बात को, बहुत बड़ा विज्ञान बता रहा हूँ। 1 लाख करोड़ का मन यानी तीसरी आंख यानी दृष्टा। सांसें यानी ईश्वर, चेतना यानी कर्ता। ये सांसें निकल जाए कुछ भी नहीं होगा, डेड, खत्म। तो जो भी कर्म करो योग भाव में करो, दृष्टा को कर्ता पे लगाए रखो। इसी की साधना को तपस्या कहते हैं। किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को साल भर लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा, किसी को 10 साल लगेगा, किसी को 50 साल लगेगा, किसी को जन्म लगेंगे। अरबों रुपए का सिद्धांत बताया हूं आपको। भगवान कहते हैं योग साधना के द्वारा। क्या योग साधना, किसको जोड़ना है? कर्ता को दृष्टा से, दृष्टा को कर्ता से, और आपके कर्म की क्वालिटी बदल जाएगी। आत्म माया द्वारा, अविद्या वाली माया नहीं, आत्म योग माया। इस योग से एक माया पैदा होगी, आत्म माया द्वारा, त्रिगुणमयी प्रकृति को वश करके। सत्वरजतम, बस यही सूत्र है जीवन का, यही जीवन का सूत्र है। योग साधना द्वारा, योग माया द्वारा, आत्म माया को योग माया कहा गया। त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके, सत्वरजतम को वश में करके मैं प्रकट होता हूँ। उसी को निर्वाण कहते हैं, उसी को कैवल्य कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। ये अद्भुत सिद्धांत है, अद्भुत। नया ट्रेंड चला है। बीमार लोगों से जब मिलने जाएं तो कोशिश करें फल फ्रूट ये सब ना लेके जाएं, पैसा 100, 200, 500। भारत में एक नया ट्रेंड चला है। तो शादी में हम लोगों को पैसे देते हैं, त्योहार में देते हैं। हम किसी बीमार से भी मिलने जाएं तो कुछ, और यही आपके जीवन में काम आएगा। किसी ठंड से तड़पते आदमी को एक कंबल पहुंचा दीजिएगा, किसी को खाना खिला दीजिएगा, मजा आने लगेगा। सबसे प्यारा काम गुरु का साथ। महीने में एक बार अगर संभव हो सके आश्रम चले जाएगा, इसीलिए तो चारों तरफ आश्रम है। वहां जाइए तो हर आदमी जाता है महाराज जी से मिल ली, और कहाँ मिलोगे महाराज जी से? जरूरत पड़ेगी खुद ही तुमसे मिल लेंगे। चले गए, झाड़ू लगा दिए, बर्तन धुल दिए वहां बैठकर। डीजीपी के बेटे हो, बर्तन धुल रहे हो आश्रम में, अहम खत्म। अहम खत्म मतलब विवेक पैदा। विवेक को कौन मारता है? अहम। लोग कहते भैया फलाने बड़े बहुत सरल रहते हैं। सरलता में समृद्धि है। सरलता एक शक्ति है, शक्ति। गांधी जी को चिंता थोड़ी करनी की यार टाई ले आओ, जूता ले आओ, मोजा ले आओ, क्लिप लगाओ, ये करो, लगोटी लगाई, धोती पहने निकल लिए। विवेक का दुश्मन है अहम, मैं। इसलिए इतने बड़े बड़े स्कूलों में लड़के पढ़ रहे हैं, नशा कर रहे हैं। सब माँ बाप परेशान है। आजकल 80% माँ बाप परेशान है। बढ़िया बढ़िया स्कूलों में उनके लड़के पढ़ रहे हैं, नशा कर रहे हैं। हमसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं बाबूजी क्या करें? हमने कहा सेवा करवाओ, उसको आश्रम भेजो, बर्तन वर्तन मांजेगा दिसंबर की ठंडक में, तब इसके अंदर के अंदर वो भाव खत्म होगा कि मैं डीजीपी पुत्र, मैं मुख्यमंत्री पुत्र, मैं विधायक पुत्र, मैं डॉक्टर पुत्र, मैं इंजीनियर पुत्र, मैं फलाना पुत्र। तो जब मैं का भाव खत्म होगा तब विवेक पैदा होगा। फिर जब ये विवेक की रोशनी पा जाएगा तब ये आगे बढ़ेगा।
बहुत सारे मित्र हमारे भाई बहन हमारे आदत का शिकार है। मैसेज करते हो तुम कि सर बहुत परेशान है आदत की वजह से, सर बहुत परेशान है द्वंद की वजह से, सर बहुत परेशान है कल की वजह से, सर बहुत परेशान एक्साइटमेंट। ये 4 रोग है मन के, और जब रोग है तो दवा भी होगी। तो इसकी एक एलोपैथिक दवा है, फायदा तो बहुत तुरंत करती है तुरंत, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत है। और उस तुरंत दवा का नाम है शराब, नशा, किसी भी प्रकार नशा। इसीलिए नशे का इतना प्रचलन आज की दुनिया में बढ़ गया है। सब जान ही नहीं पा रहे किससे परेशान है और क्यों परेशान है। तुमको बायोलॉजी में हार्ट पढ़ा दिया, लीवर पढ़ा दिया, किडनी पढ़ा दिया, मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। कबीर तो इतना गुस्सा है मन पे, कहते तू है रंडी फिरे भी हड्डी। इतना क्रोध है उनके अंदर मन को लेकर कि तुलसीदास जी कहते हैं जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी फिर वैसी। एक तो इसको एलोपैथिक दवा है, शराब, नशा, गली गली घर घर हर घर में पहुंच गया, हर घर में सब परेशान सब। और कह रहे दूसरा परेशान कर रहा है ना, लेकिन इसकी एक दवा है आयुर्वेदिक, उसका नाम है ध्यान। ध्यान करना नहीं, ध्यान देना है। देते देते ध्यान भी एक सतत प्रक्रिया बन गई। सब हैबिट को तोड़ देना, किसी का गुलाम नहीं होना, मन को गुलाम बनाना है। मदारी बंदर के इशारे पे नहीं नाचेगा, बंदर मदारी के इशारे पे नाचेगा। आदत किसी की भी नहीं होनी चाहिए, सब आदतों को तोड़ देना। आदत मतलब मन की अधीनता, आदत से बाहर निकलना है। और आदतें अच्छी हो या बुरी है तो बंधन ही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छी आदतें छोड़ दे निकल से कि मास्टर कहा था कि चाहे जितना सो ना, मन का गुलाम नहीं होना है, मन को गुलाम बनाना है। कल टुमारो, इससे कह दो पढ़ाई करना है कहेगा कल, इससे कहो योग करना है कहेगा कल, इससे कहो ध्यान करना है कहेगा कल। आज भैया बारिश बहुत तो मस्त है यार। इससे कह दो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना कहता अभी, इससे कह दो शराब पीना कहता अभी, अरे शराब। इससे कह दो मूवी देखने जाना कहता चलो अभी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी। जितनी भी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी है, जो इंद्रिय विषय संयोग करती है अभी, और जितनी भी चीजों का मन और इंद्रियों से संबंध नहीं है कल। मना नहीं करता, बड़ा स्मार्ट आदमी मना नहीं करता, ये नहीं कहता नहीं कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी ध्यान नहीं करेंगे, कभी ये नहीं कहता, इतना तो समझदार है, ये नहीं कहता कभी नहीं करेंगे, कहता कल। और इसको पता जैसे आज समझा लेंगे ऐसे कल भी समझा लेंगे। कल सुबह जब तुम उठोगे कहेगा आज 8 बजेगा, धूप बहुत निकल आई, चलो दोपहर में कहिए, फिर दोपहर में तुमसे कहेगा अरे यार दोपहर में कोई योगा करा था, और शाम का विनोद माधव बनराकस ये लोग आएंगे, प्रपंच शुरू होगा, फिर कल चला गया। तभी कबीर ने कहा कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और प्रलय प्रलय होएगी फिर करेगा कब। इसकी जालसाजी है, कल की जो जालसाजी है मन की, इससे बचना, कुछ भी कल पे नहीं डालना है। जितना अच्छा काम है उसे अभी कर डालो। विचार आया यार किताब पढ़नी है, अभी शुरू कर दो पढ़ना, इसको कल पे डालना शुरू कर दो। ये जितनी इंद्रिय विषय संयोग वाली चीजें उनको कल पे डालो, कल करेंगे। उल्टा कर दो, मूवी देखना कल, डेटिंग पे जाना कल, तो जीतना शुरू करो। उत्तेजना एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा नहीं रहती, समय पर साल भर तैयारी की खूब नाचे कूदे गाए, जिस दिन प्री का एग्जाम है एंजाइटी हो गया, उत्तेजना आ गई। इन सारी बीमारियों का एक ही इलाज है ध्यान। ये भी है एलोपैथिक है, इसका साइड इफेक्ट इतना भयंकर है, किडनी, लीवर, रुपया, पैसा, घर बार सब बर्बाद कर देगा। थोड़ा सा फायदा तो करेगा लेकिन बर्बाद कर देगा पूरी तरह से। और ये नहीं होता कि थोड़ा सा पीऊंगा, सभी ऐसे ही शुरू करते हैं कि अरे 20 ml में क्या होता है। भगवान विष्णु अगर उतर के कहे कि दारू पी लो, शराब पी लो, मत पीना, कोई नशा मत करो, क्योंकि सब यही समझाते हैं थोड़ा सा यार, थकान उतरती। यूरोप में सब पीते हैं, सब बड़े बड़े डॉक्टर वकील थोड़ा थोड़ा पीते हैं, हम नहीं पिएंगे ना। ये ध्यान देना शुरू करो मत, ध्यान दो, धीरे धीरे तुम मन को समझने लगो। मन को समझना बहुत जरूरी। जहां आपने मन को समझना शुरू किया, आप समझिए आपके जीवन परिवर्तन का पहला स्टेप आपने आगे बढ़ा। जब पहला बढ़ ही गया तो अंतिम तक पहुंचाएगा। एक रिस्क है, यहाँ कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, और 99% लोग हर चीज सुनिश्चित चाहते हैं। भगवान थे राम, सुबह राजगद्दी मिलने वाली थी, वनवास मिल गया। सीता मैया सोच के आई थी कि राजकुमार और राजा से शादी हो रही है, महलों में रहूंगी, 14 साल जंगल में रही, लेकिन वो बेस्ट नहीं गई, भगवान बनकर लौटे भगवान राम, और भगवान बन के लौटी माता सीता। जिंदगी रिस्क है, सिर्फ रिस्क, इसके सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ मौत को छोड़कर कुछ भी सुनिश्चित नहीं, इसलिए लोग श्योरिटी ढूंढते, अश्योरेंस, अच्छा लड़का, अच्छी बीवी, अच्छा पत्नी, अच्छा पति। तुम ताकतवर मिलने बन जाओ, तुमको कोई बुरा मिलेगा ही नहीं। तुम सूत्र तो समझते ही नहीं, तुम सूर्य बन जाओ, कोई तुमसे आंख नहीं मिलाएगा, तो उसकी आंख फूट जाएगी। अच्छा नहीं बनना है, बुरा भी नहीं बनना है। तो कहते भैया कलेक्टर हो गए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जज हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी, नेता हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कितने जज, कलेक्टर और नेता की जिंदगी अच्छी है बताओ जरा? जिंदगी तो सिर्फ महादेव की अच्छी है। शक्तिशाली शक्ति, कुबेर को उठा लाने की क्षमता, जहर पी जाने की क्षमता, अनंत काल तक समाधि में बैठ जाने की क्षमता, कामदेव को भस्म कर देने की क्षमता,